जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज जो टॉपिक हम लोग का रह गया था कि हम मनुष्य को हर समय दूसरा का हित के लिए या दूसरा का सेवा ही करना चाहिए। ठीक है, उसको हम इस भाग में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसका पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आपको कोई आदमी 500 रुपया दिया रखने के लिए। ठीक है, तो रखने के लिए 500 रुपये दिया तो उस समय आपका कर्तव्य हो जाता है कि वो 500 रुपया उसको जब ज़रूरत पड़ेगा उस समय उसको लौटा देने का आपका कर्तव्य हो जाता है। हम लोग का भी सेम हम एक ही है। तो हमको भी अगर कोई आदमी कुछ धन दिया रखने के लिए, ठीक है, तो उसको जब ज़रूरत पड़ेगा उसको देना हम लोग को कर्तव्य हो जाता है। और अगर हम लोग नहीं देता तो हम क्या बोलेगा, वो लोग धोखेबाज, चोर। ठीक है, इसी तरह एक चीज़ तो हम लोग को समझ में आया। तो अभी देखिए हम लोग जन्म का बाद से अब तक जो नॉलेज, जो सामान, जो कुछ भी हम लोग को प्राप्त है, हम लोग सोचता है कि हम लोग का है बोल के हम लोग बोलता है ना, तो वो चीज़ वास्तव में हम लोग का नहीं है। हम लोग वो चीज़ दूसरा का लिया हुआ है। जैसे कि हम लोग का किस चीज़ का हम लोग अपना बोलता है, जैसे कि हम लोग का शरीर। तो हम लोग का शरीर हम लोग खुद नहीं बनाया है ना। हम लोग का शरीर हम लोग का मम्मी पापा ने जन्म दिया। जन्म देने के बाद हम लोग खाना खाया, प्रकृति से भोजन ग्रहण किया ना। प्रकृति को हम लोग प्रकृति से सहायता लेके हम लोग भोजन अन्न खा के हम लोग का शरीर आज ऐसा है नहीं। प्रकृति का बिना, प्रकृति का हेल्प के बिना हम लोग का शरीर ऐसा नहीं होता ना। हम लोग का जो नॉलेज है वो नॉलेज भी हम लोग का दूसरा से लिया हुआ है। कोई ना कोई हम लोग को सिखाया है, हम लोग का गुरु सिखाया है। हम लोग का प्रकृति मतलब चारों तरफ का जो है, हम लोग के चारों तरफ जो संसार है उससे ही हम लोग नॉलेज लिया है। ठीक है, तो कुछ भी हो, जैसे कुछ भी नॉलेज हम लोग के पास है, वो नॉलेज अपने आप आया नहीं है। वो नॉलेज हम लोग को प्रकृति ने सिखाया है, उसका बाद हम लोग को वो नॉलेज मिला है। ठीक है, तो इसलिए नॉलेज भी हम लोग का नहीं है। धन बोलने से भी, वो धन भी जो पैसा है वो पैसा भी हम लोग दूसरा से ही, मतलब प्रकृति से लेके जमा किया अपना पास। ठीक है, तो और क्या है, जो भी चीज़ आप देखिएगा अपना मानता है ना, वो चीज़ हम लोग प्रकृति से लिया है। तो इसमें हर चीज़ हम लोग प्रकृति से नहीं लिया है। जो चीज़ हम लोग प्रकृति से लिया है वो चीज़ हम लोग को पहचान में आ जाता है कि हम वो सब प्रकृति से लिया है। किस तरह पहचान में आता है, जो चीज़ का नाश होता है, जो चीज़ का आरंभ होके नाश होता है, वो सब चीज़ हम लोग प्रकृति से लिया हुआ है। क्योंकि प्रकृति का कैरेक्टर ही है नाशवान। ठीक है, ख़त्म होने वाला। तो नॉलेज भी सोचिए हम लोग प्रकृति से लिया है, क्योंकि वो नॉलेज भी हम लोग का आज में जो हम लोग विचार रहता है वो विचार हम लोग कल में बदल जाता है। आज में जो नॉलेज हम लोग के पास रहता है कल में वो नॉलेज बदल जाता है, चेंज हो जाता है, जिसका कारण नॉलेज भी हम लोग का प्रकृति की है। ठीक है, जो हम लोग का स्वभाव है, स्वभाव मतलब हम लोग का, जैसे कि हम लोग हर आदमी अलग अलग स्वभाव का होता है। जो स्वभाव हम लोग को मिला है उसमें कुछ स्वभाव प्रकृति का होता है और कुछ स्वभाव आपका हम लोग भगवान से मिलता है। ठीक है, जैसे शांति प्राप्ति, शांत होना या शांत, वो वाला स्वभाव हम लोग को कुछ अंश हम लोग को भगवान से मिलता है। तो वो सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम डिस्कशन करते हैं कि हम लोग का ज़्यादातर चीज़ हम लोग जो अपना सोचता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग का नहीं है। हम लोग मतलब दूसरा से लिया हुआ है और वो चीज़ नाशवान है, ख़त्म हो जाएगा। आप किसी को दो चाहे ना दो, लेकिन ख़त्म हो जाएगा वो। जैसे हम लोग का शरीर ख़त्म हो जाएगा, हम लोग का धन भी ख़त्म हो जाएगा। वो आप किसी को दो चाहे ना दो, ठीक है, वो आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तो धन ख़त्म नहीं होता है, लेकिन आपके लिए वो ख़त्म हो जाएगा। शरीर ख़त्म होने का साथ ही साथ हम लोग का धन का कुछ है, मतलब हम लोग के काम में नहीं आता है। तो हम लोग तो जितना भी चीज़ हम लोग का नॉलेज भी हो गया, धन भी हो गया, अपना शरीर भी हो गया, या कुछ भी चीज़ माटी बाड़ी जो हम लोग सोचता है कि अपना है,
एक्चुअली वो हम लोग प्रकृति से दूसरा से लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी लिया हुआ चीज़ को हम लोग अपना मान लिया है, वो हम लोग का गलती है, भूल है। कि आप मानो चाहे ना मानो, वो प्रकृति का ही है, तो आपको प्रकृति को ही मतलब जाना पड़ेगा, उसमें ही जाएगा। तो आप जानबूझ के वो जो प्रकृति से लिया है उस प्रकृति का चीज़ सब आप प्रकृति को लौटा देते हैं, तो आप मतलब तभी आपका जो ऋण है, ऋण से आप मुक्त हो पाते हैं। आपका कर्तव्य है कि आपका वो चीज़ तो आप दे दीजिए, अपना नहीं समझ के मतलब दूसरा का सेवा में लगा दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को मतलब दूसरा को सेवा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो चीज़ लिया है उसको लौटाना वो हम लोग का कर्तव्य हो गया। उसको मतलब वो चीज़ प्रकृति का ही है। तो इस तरह हम लोग अगर सोचा जाए तो कि हम लोग क्या पूरा घर का सब चीज़ हम दूसरा को दे देगा क्या? वैसे अगर वैसे होता है तो वो गलत है, क्योंकि देखिए हम लोग का अगर शरीर नहीं रहेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर शरीर नहीं रहेगा तो हम दूसरा को हेल्प कैसे कर पाएगा। इसी तरह अगर धन हम लोग के पास नहीं रहेगा तो हम दूसरा को हेल्प कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जितना दे सकता है, जितना दूसरा का हेल्प कर सकता है ना, उतना ही हम लोग को मतलब पूरा 100% उतना ही जितना हम लोग का साध्य है, मतलब हम लोग का कैपेसिटी है, उतना हम लोग को दूसरा को हेल्प करना चाहिए। और दूसरा बोलने से कौन, हम लोग का शरीर का बाहर जो है उसको हम लोग दूसरा बोलते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग का शरीर भी दूसरा ही है। हम लोग का स्वरूप अलग है, हम लोग का शरीर अलग है। तो हम लोग का शरीर के लिए जो अच्छा होगा उस काम में भी हेल्प करना, जैसे कि बीमार हो गया उसको ठीक करना भी हम लोग का ही दायित्व होता है, ठीक है। तो शरीर भी हम लोग का नहीं है, हम दूसरा है, प्रकृति का है। तो शरीर में अगर बीमार हो गया तो उसको देखभाल करना भी हम लोग का दायित्व कर्तव्य होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग को परिवार में जो आया है, हम लोग भगवान का कृपा में जो हम लोग को मिला है वो भी प्रकृति का ही है। तो उसको भी हम लोग सहाय करना हम लोग का कर्तव्य हो गया, क्योंकि प्रकृति का चीज़ हम लोग प्रकृति में ही लगा दिया, और जब लगा दिया हम लोग ऋण मुक्त हो जाता है। तो जिसके कारण हम लोग को शांति मिलता है। एक्चुअली देखिए, अगर आप अपना बोल के बहुत सारा चीज़ इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसको आप दिमाग यूज़ करके प्रकृति का काम में या दूसरा का सेवा में नहीं लगाया, तो जाके वही चीज़ आपको दुख देगा, सुख नहीं देगा। लेकिन एक बार आप दूसरा को सेवा करके देखिए, जिसको जो चीज़ चाहिए उसको अगर आपका पास है वो आप दे के देखिए, तो पता चलेगा कि आपको शांति अनुभव होता है। क्योंकि शांति उसी में है। हम लोग जब दूसरा को सेवा करता है तो उसी में शांति है, उसी में भगवान स्वरूप है। वही हम लोग का कर्तव्य है। ये कर्तव्य ना, जो कर्तव्य है वो चीज़ तो हर जीव को पता है। हर जीव जड़ जो भी है हम लोग के चारों तरफ सबको पता है, लेकिन मनुष्य भूल गया है, अपना अहंकार के कारण भूल गया है, ठीक है। जैसे कि आपको सूर्य को पता है कि हमको सूर्य क्या करता है, ताप देता है ना। और सूर्य की वजह से ही हम लोग को पता है कि वर्षा होता है, वर्षा से आपका प्लांट्स ग्रो होता है, ठीक है। और सूरज की वजह से हम लोग भी जीवित हैं। लेकिन सूर्य जो अपना कर्तव्य करता है, ठीक है, कर्तव्य करता है, अगर नहीं करता है तो हम लोग जीवित नहीं रहेगा। वो दूसरा का हेल्प के लिए, दूसरा का मतलब अच्छाई के लिए, या अपना जो कर्तव्य है प्रकाश देना वो करता है, ठीक है। तो उसमें जो करता है सूरज भी कर रहा है, तो इस तरह नदी भी अपना कर्तव्य बह रहा है, ठीक है। उसी तरह आप कोई भी जीव सोचिए, जैसे गाछ हो गया, पेड़ हो गया, वो लोग फल देता है, फूल देता है, वो अपने लिए नहीं देता है। कोई भी गाछ, क्या आम गाछ आम खाता है क्या? नहीं खाता है ना। इसी तरह जो गाय है, गाय भी दूध देता है, वो दूध अपने लिए नहीं देता है, वो बच्चे के लिए देता है या दूसरे जीव के लिए देता है, हम लोग जैसे खाते हैं। तो उसी तरह कोई भी जीव हो गया, जैसे कि छगली हो गया, वो भी जो प्रकृति के लिए ही, वो सब जितना भी जीव है ना, वो प्रकृति के लिए ही, दूसरे के काम में आने के लिए ही अपने आप को उत्सर्ग कर देता है, ख़त्म कर देता है, या अपने आप को वो समर्पित कर देता है। सिर्फ मतलब मनुष्य एक जाति है, सिर्फ मतलब मनुष्य के बारे में नहीं बोलेगा, और भी है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देवता लोग,
देवता लोग हर समय मतलब आदमी को कल्याण के लिए अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है। ऐसा मनुष्य छोड़ के दूसरा कोई भी जीव मतलब कोई भी नहीं है जो मतलब दूसरे के लिए नहीं करता है। तो लेकिन मनुष्य ही मतलब अपने क्या होता है कि अपना कर्तव्य को भूल जाता है। जो कर्तव्य क्या है, दूसरा का सेवा करना, वो भूल जाता है। तो भूलने के कारण ही उसका मतलब ऋण हो जाता है। ऋण मतलब वो जो धार में रह जाता है, जिसका कारण वो मतलब हर समय दुखी रहता है। क्योंकि ऋणी जो होता है वो हर समय दुखी रहेगा। आप खुद भी देखिए, आप साधारण ऋण का बात बोलिए, कोई भी आप बैंक से लोन लिया, लोन लेने के बाद आपको दुख तो होगा क्योंकि आप ऋण में हैं, सुखी नहीं हो सकता है। ऋण लेने का वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसी तरह आप दूसरा का चीज़ अगर अपना पास रखेगा तो आप सुखी नहीं हो पाएगा। तो दूसरा का चीज़ हम लोग को अपने दूसरा को लौटा देना है। तो किस तरह लौटाना है? जिसको जो चीज़ का ज़रूरत है वो चीज़ अगर आपका पास है तो आपको उसको दे देना है। तो देने के बाद आपको शांति अनुभव होता है। तो इसी तरह हम लोग को मतलब दूसरा का सेवा करते रहने से हम लोग का ऋण लाहे लाहे ख़त्म हो जाएगा। और जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग शांति अनुभव करेगा और हम लोग जीवन का जो महत्व है, जीवन का जो उद्देश्य है, जिसके लिए हम लोग को जीवन, मनुष्य जीवन मिला था, वो उद्देश्य पूरा होगा। और ऐसे भी आप अगर देखें सब कोई अगर आपका दूसरा के लिए अगर काम करेगा, दूसरा का अच्छाई के लिए काम करेगा ना, तब जाके दुनिया में किसी का असुविधा नहीं होगा, कोई दुख में नहीं रहेगा, है नहीं बोले तो। अगर आपका सेवा के लिए 10 आदमी आ जाए, आपका सेवा करे, तो आपको कैसे अनुभव होगा। उसी तरह हर जीव चाहता है, हर मनुष्य चाहता है कि उसको भी मतलब आदमी आके उसको मतलब सेवा करे। तो इसी तरह सब आदमी अगर दूसरा का सेवा के लिए लग जाए तो दुनिया अलग ही हो जाएगा। और उसी के लिए हम लोग को जीवन मिला था एक्चुअली, ठीक है। लेकिन हम लोग सोचता है कि वो चीज़ मेरा है, जो चीज़ वास्तव में मेरा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मेरा अगर होता रहा तो हर समय मेरा पास रहता रहा। हम क्योंकि अविनाशी, हम ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ मेरा नहीं है उसको अगर हम मेरा बोल के रख दिया तो वो चीज़ तो गलत है, भूल है, वो वास्तव में भूल है, क्योंकि वो चीज़ तो रह जाएगा, मेरे साथ नहीं जाएगा ना। तो उसी जो चीज़ हमको मिला है, वो चीज़ को अगर जिसको ज़रूरत है उसको अगर हम लोग लौटा देता है तो जाके हम लोग मतलब अपना कर्तव्य पालन किया है। तो उसी को दूसरा तरह से भी समझा सकता है हम लोग, ठीक है। लेकिन इस तरह का समझाने से मतलब क्या होता है कि जो हम लोग डेली लाइफ में जो हम लोग को मतलब यूज़ कर सकते हैं उसको ना, तो इसलिए सिंपल बात से हम लोग इसको समझे तो अच्छा होता है कि जो भी चीज़ हम लोग को प्रकृति से मिला है वो चीज़ अगर हम लोग प्रकृति को लौटा दें ज़रूरत समय आने पर, तो हम लोग का कर्तव्य पूरा होता है। और कर्तव्य जब पूरा होता है तो हम लोग का मतलब सही गलत का अनुभव हो जाता है और प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे अपना तो कल्याण होता ही है, साथ ही साथ समाज का भी कल्याण होता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो भगवान ने अभी हमको माध्यम बना के जो बोलने के लिए हमको प्रेरित किया, जो हमने बोला, तो अगर सब कोई अपना अपना कर्तव्य का पालन करता है तो समाज अलग ही हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, दुख नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही बोल के मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अच्छा रहिए, सुखी रहिए, क्योंकि इस दुनिया में दुख देने वाला बहुत है, सुख देने वाला कम है। तो हर समय सोचिए कि दूसरे को किस तरह हम लोग सुख दे सकते हैं। जो सुख देता है इस दुनिया में वही सुखी अनुभव करता है, परम सुखी का अनुभव करता है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि दूसरा को दुख नहीं दे के दूसरे को किस तरह हम लोग सुख दे सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण।